हम महिलाएं हमारी बाहर नहीं निकल पाती हैं, हम महिलाओं को घर घर रोजगार देंगे। महिलाओं की इसमें मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है, महिलाओं के मासिक धर्म की छुट्टी के अवकाश की बात की है आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई ने। आज तक कोई महिला नेता ऐसा नहीं आया जिसने महिलाओं के लिए बात की हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या आज आप नौकरी में नहीं जा रहे हैं, क्या आपकी बच्चियां नौकरी नहीं करेंगी? ऐसे दर्द, उस दर्द को भाई ने समझा, ऐसे दर्द में महिलाएं जाती हैं और दर्द को झेलते हुए नौकरी करके आती हैं, ड्यूटी करके आती हैं। क्या उनको 2 दिन का 4 दिन का अवकाश नहीं मिल सकता? क्या बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि महिला डबल काम करती है, नौकरी भी करती है और घर में बच्चे भी देखती है और रोटी चौका भी करती है। तो इससे महिलाओं को सोचना होगा कि हमारा अपना नेता कौन है। आपने सांसद बना के क्या भेजे? नहीं, बहुत भेजे हैं, हेलो भेजे, पर आपका कोई अपना हुआ नहीं, सब बिक गए। किसी ने सोचा अमित शाह से भेज दें, ये अपना भेज दें, ये अपना भेज दें, कोई अपना नहीं। हमें अपना नेता वो चुनना है जो मेरा अपना हो, जो मेरी बात करे, जो मेरी जमीन पे बैठ के, जो मेरे साथ बैठ के रोटी खा सके। ये नहीं कि आप वोट के टाइम आए, सफेद पैजामा कुर्ता पहना और बस हाथ जोड़ के वोट दीजिए और आपने वोट दे दिए, दोबारा वो अपनी शकल दिखाने नहीं आया। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे साथ, और चंद्रशेखर भाई आजाद ऐसे नेता हैं कि अगर उनको आपने उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया तो मैं बताती हूँ उनके अंदर पूरी पावर आएगी। वो आपके गांव में अधिकारियों से बैठकर काम कराएंगे, मैं इस बात का दावा करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतने हो बहुत हो। हमें बस इतना करना है, जितने लोग आप लोग जाओगे, 10 परिवार आपके होंगे, 4 परिवार आपके होंगे, नानी, दादा, काकी, बुआ, चाची, बहुत लोग होंगे। केवल इतना करना है कि आपको समझाना है कि अपना कौन है। इस बार बाबा साहब की जगह अगर कोई काम करने वाला चंद्रशेखर भाई आजाद आए हैं तो उनका साथ देना है। हम बाबा साहब को मानते हैं, क्यों मानते हैं? हम इसीलिए तो मानते हैं कि वो अपने थे, हमारे समाज में बहुत कुछ कहा था, उन्होंने किया था। तो आज चंद्रशेखर भाई को पहचानिए आप लोग। देखिए, चंद्रशेखर भाई को पहचानिए आप लोग। बाबा साहब एक बार जब वोट का अधिकार हम सबको दिलाया, वोट का अधिकार नहीं था हमारे पास में, भेड़ बकरियों की तरह थे हम लोग, भेड़ बकरियों की तरह थे हम लोग। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया और संसद से बाहर खड़े होके ऐसे मुस्कुराए और बोले मैंने अपने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया, तो पीछे से आवाज आई बाबा साहब को, अरे कर तो दिया है साहब, पर आपका बहुजन समाज बिकाऊ है, बिकाऊ। बाबा साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कब तक बिकेगा? जिस दिन हमारा बहुजन समाज समझ लेगा कि हमारी गाड़ी अब पहिए से नीचे उतर रही है, हम गलत लोगों को वोट डाल रहे हैं, हमने गलत किया है, उस दिन हमारा बहुजन समाज एक होकर अपने दुश्मन को दिखा देगा कि हमारा कौन और पराया कौन, और वो उसी को जिताएगा जो अपना इंसान होगा। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं एक उस बांस के बल्ली की तरह हूं जिसमें तंबू मैं लिए खड़ा हूं, और हमें कोई ऐसा युवा पीढ़ी नहीं दिख रही है जिसको मैं ये भार संभालूं, और मैं अब कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई अपना नया युवा मिल जाए तो मैं ये भार संभालूं। साथियों, तो वो बाबा साहब की कही हुई बात आज बिल्कुल सच हो गई है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर भाई वो युवा है जो आपको
बहुत कुछ दिला सकते हैं आपको। आप लोग एक विजय उनको दे सकते हैं, उनके कंधों को कंधे से कंधा मिलाकर उनको साथ दीजिए और वो अपना नेता होगा। मेरा वो अपना नेता होगा, हमारे दुख सुख को सुनने वाला। देखिए, हम वो लड़ रहे हैं तो लड़ किसके बदौलत रहे हैं? हम ही सबके बदौलत तो रहे हैं ना, कि हमारा बहुजन समाज है। वो कहीं जाते हैं, कुछ कर नहीं जाते पाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो जब हम ताकत देंगे उनको, और ताकत क्या? वोट की ताकत, वही एक ताकत है। जब हम उनको वोट की ताकत देंगे तो किसी माई लाल की औकात नहीं है जो हमारे नेता को कहीं जाने से रोक सके। तो साथियों, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगी कि आप लोग यहां से जाने के बाद अब केवल आप फोन उठाइए और फोन उठा के बात करिए कि बाबा साहब की जगह वाकई में आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर भाई इस समय किसी का बेटा है। वो आप सबका बेटा भी है, आप सबका भाई भी है। तो उस भाई और बेटे को और आप सबका वो नेता भी है। तो आप घर घर जाके फोन घुमाइए और फोन घुमा के सबको बताइए कि इस बार आजाद समाज पार्टी